हेलो फ्रेंड्स असम गवर्नमेंट की तरफ से नया करके ग्रेड 3 पोस्टों का जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा उसमें जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्शन पाएंगे उन सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर पहला महीने में कितना यहाँ पर सैलरी मिलेगा और सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ग्रेड 3 पोस्टों का, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है। इस चैनल में आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग सैलरी स्केल की बात करें तो फ्रेंड्स असम गवर्नमेंट के अंडर में जितना भी ग्रेड 3 पोस्ट है सारे ग्रेड 3 पोस्टों का सैलरी स्केल सेम ही रखा गया है। सैलरी स्केल रखा गया है ₹14,000 to 60,500 पर मंथ। हर एक ग्रेड 3 पोस्टों का सैलरी स्केल रखा गया है। पर यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रेड पे हर पोस्टों का ग्रेड पे यहाँ पर सेम नहीं होता है। कुछ पोस्टों का ग्रेड पे 5,000, कुछ पोस्टों का ग्रेड पे 5,600, कुछ पोस्टों का ग्रेड पे 6,200, कुछ पोस्टों का ग्रेड पे 7,400 और कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिनका ग्रेड पे 8,700 पर मंथ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स सैलरी स्केल हर एक पोस्ट का तो सेम होता है, पर ग्रेड 3 पोस्टों का अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग ग्रेड पे रखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैलरी स्केल 14,000 से तो शुरू होता है। तो ये जो लोएस्ट अमाउंट है 14,000 ये हो जाएगा आपका बेसिक। तो बेसिक कितना हो गया? बेसिक हो गया 14,000। और यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रेड पे किसी भी पोस्टों का ग्रेड पे यहाँ पर सेम नहीं होता है, यहाँ पर ग्रेड पे अलग अलग होता है। तो कोई भी एक वैल्यू को हम लोग ग्रेड पे मान लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सैलरी को 6,200 ग्रेड पे मान के कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अकॉर्डिंगली आपका ग्रेड पे जितना है उतना यहाँ पर आप लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रेड पे 6,200 मान के कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर आपका ग्रेड पे 8,700 है तो उस केस में आप ग्रेड पे 8,700 मान के यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिक 14,000 और ग्रेड पे 6,200 इन दोनों अमाउंट को हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 20,200। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट है इस टोटल अमाउंट के साथ असम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलाउंसेस भी दिया जाता है। अलाउंसेस में हमारे पास पहला है डियरनेस अलाउंस जिसको हम लोग डीए कहते हैं। और फ्रेंड्स प्रेजेंटली 34% असम गवर्नमेंट की तरफ से डीए दिया जाता है। अभी फ्रेंड्स ये जो 34% है ये 34% किसका? ये 34% फ्रेंड्स ये जो टोटल अमाउंट आया है 20,200 इस 20,200 का 34% डीए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो 20,200 है इस 20,200 का 34% हम लोग निकालेंगे तो ये अमाउंट होगा 6,868 रुपीज। तो डीए हम लोगों को मिल गया 6,868 रुपीज। उसके बाद फ्रेंड्स एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंसेस में 7% दिया जाता है। अभी 7% किस अमाउंट का? 7% ये जो टोटल अमाउंट है 20,200 ये 20,200 का 7% एचआरए दिया जाता है। अभी फ्रेंड्स ये 7% एचआरए तो दिया जाता है पर एचआरए 8% भी दिया जाता है। 8% शहर सिटी एरिया में अगर आप सिलेक्शन पाते हैं तो सिटी एरिया के लिए टाउन एरिया के लिए एचआरए 8% दिया जाता है। और अगर आपका सिलेक्शन टाउन एरिया से बाहर हो तो उस केस में एचआरए आपको 7% मिलेगा। तो एचआरए 8% भी हो सकता है, एचआरए 7% भी हो सकता है। तो यहाँ पर 7% अगर हम लोग मान के कैलकुलेट करेंगे तो 20,200 का 7% करेंगे तो ये अमाउंट होगा 1,414 रुपीज। उसके बाद फ्रेंड्स मेडिकल अलाउंसेस में हर महीने 600 रुपीज
आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये सारे अमाउंट को जोड़ेंगे, ये टोटल अमाउंट, ये डीए अमाउंट, ये एचआर अमाउंट और मेडिकल अलाउंसेस अमाउंट, ये चारों अमाउंट को जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 29,082 रुपीज। अभी फ्रेंड्स हर महीने ये 29,082 रुपीज नहीं मिलेगा, इस अमाउंट से कुछ डिडक्शन भी किया जाएगा, कुछ यहाँ पर काटा जाएगा। अभी क्या क्या काटा जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, डिडक्शन में पहले यहाँ पर एनपीएस काटा जाएगा। एनपीएस मतलब, एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। तो फ्रेंड्स हर महीने आपका सैलरी से एनपीएस के अंडर में 10% काटा जाएगा। अभी 10% किस अमाउंट का 10% काटा जाएगा? तो फ्रेंड्स ये जो टोटल अमाउंट मिला था 20,200 और डीए मिला था 6,868 रुपीज, ये दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 27,068 रुपीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल अमाउंट बेसिक और ग्रेड पे करने के बाद ये जो टोटल अमाउंट हुआ था ना 20,200, ये टोटल अमाउंट प्लस डीए का जो अमाउंट आया है 6,868 रुपीज, ये दोनों अमाउंट को जोड़ने के बाद अमाउंट हुआ है 27,068 रुपीज। ये जो अमाउंट आया है इस अमाउंट का 10% हर महीना एनपीएस काटा जाएगा। तो इसका 10% हम लोग निकालेंगे, 10% जब हम लोग करेंगे तो ये अमाउंट होगा 2,706 रुपीज। तो 2,706 रुपीज 10% हो गया आपका एनपीएस। तो एनपीएस इतना अमाउंट काटा जाएगा। उसके बाद जीआईएस, जीआईएस मतलब ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर में 200 रुपीज हर महीना आपका सैलरी से काटा जाएगा। उसके बाद पी टैक्स मतलब प्रोफेशनल टैक्स के अंडर में हर महीना 208 रुपीज आपका सैलरी से काटा जाएगा। तो फ्रेंड्स कुल मिला के अगर हम लोग तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे 2,706 रुपीज, उसके बाद 200 रुपीज, उसके बाद 208 रुपीज, ये तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,114 रुपीज। तो फ्रेंड्स हर महीना 3,114 रुपीज यहाँ पर आपका ग्रॉस सैलरी से काटा जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी कितना था? ग्रॉस सैलरी था 29,082 रुपीज। तो 29,082 रुपीज से जब हम लोग 3,114 रुपीज घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये अमाउंट होगा 25,968 रुपीज। दैट मीन्स पहले महीने में अगर आपको जॉब मिलता है तो जॉब में ज्वाइन होने के बाद पहले महीने में आपको 25,968, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 26,000 यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से यहाँ पर सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। अभी फ्रेंड्स मैंने ये जो कैलकुलेशन आप लोगों को समझाया, यह कैलकुलेशन ग्रेड पे 6,200 मान के समझाया। यहाँ पर अगर आपका ग्रेड पे 8,700 है तो उस केस में आपको यहाँ पर 8,700 मान लेना है। और अगर आपका सिलेक्शन टाउन एरिया, सिटी एरिया में होता है तो उस केस में एचआर है तो 8% हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली ये अमाउंट भी बढ़ेगा। तो उस केस में ये सैलरी यहाँ पर, ये सैलरी अभी कितना हुआ है 25,900, मतलब अप्रोक्सीमेटली 26,000 हुआ है। तो उस केस में यहाँ पर सैलरी आपका अप्रोक्सीमेटली 30,000 भी होने का चांस है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से यहाँ पर सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। अभी फ्रेंड्स रही बात यहाँ पर इंक्रीमेंट की, तो हर महीना यहाँ पर हर साल जुलाई महीने में यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट होगा, वो बेसिक में होगा। और डीए तो हर साल ऐसे तो बढ़ता है, फिक्स नहीं होता है। डीए कभी बढ़ता है, घटेगा तो नहीं, पर अभी जैसे कि अभी प्रेजेंटली डीए 34% चल रहा है, कुछ महीने के बाद ये डीए बढ़ने का चांस है। इस महीना या अगले महीने ये डीए बढ़ने का चांस है, 38% 39% होने का चांस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डीए तो बढ़ने का, कभी बढ़ता है कभी नहीं, पर आपका जो इंक्रीमेंट है जुलाई महीने में, ये बेसिक में यहाँ पर ये जो 14,000 अमाउंट है, ये अमाउंट हर साल जुलाई महीने में 3%, अप्रोक्सीमेटली 3% यहाँ पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है और कुछ इस तरह से यहाँ पर सैलरी को इंक्रीमेंट मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।